शहीद की 3 किस्में हैं, और भी किस्में लेकिन 3। एक शहीद हकीकी, अल्लाह की राह में मारा गया, शहीद हकीकी, उसको उसी हालत में दफन कर दिया जाता है, गुस्ल नहीं दिया जाता, उसी कपड़ों में दफन कर दिया जाता है। दूसरा है शहीद फिक़ही, ये भी जुल्मन कत्ल होता है लेकिन वो बालिग होता है, बालिग है, और उस पर गुस्ल जनाबत फर्ज नहीं है, यानी वो पाक है, बालिग है, गुस्ल जनाबत फर्ज नहीं है, पाक है, और उसको किसी ने मारा हथियार से, तलवार से, बंदूक से, और उसको होशो हवास में, यानी उसकी अक्ल होश सलामत रहे नहीं रहे कि एक वक्त की नमाज गुजरने तक, उसने कोई वसीयत नहीं की, एक वक्त की नमाज का टाइम नहीं गुजरा, वो उसको इतना होश भी नहीं रहा, इधर मारा उधर मर गया, या नमाज का वक्त नहीं आया, कोई वसीयत नहीं की, कोई दुनियावी काम नहीं किया, खाया पिया नहीं, तो ये शहीद फ़िक़ी है। इसको भी बग़ैर गुस्ल के उन्हीं कपड़ों में खून के साथ दफन कर दिया जाए। लेकिन अगर उसने खा लिया, वसीयत की, नमाज का वक्त आया, कोई दुनियावी काम किया, तो वो शहीद फ़िक़ही ना रहा, उसको शहीद होने का अज्र और सवाब तो मिलेगा, लेकिन वो शहीद फ़िक़ही नहीं है, उसको अब गुस्ल दिया जाए, बग़ैर गुस्ल के उसको दफन नहीं किया जाए। और तीसरा वो भी शहीद है कि जो निमोनिया में मरेगा, जो निमोनिया के मर्ज में मरेगा, वो शहीद है। और इस वक्त जो कोरोना वायरस है उसके मुतालिक डॉक्टरों ने बताया वो निमोनिया की बहुत बड़ी हुई एक शक्ल है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। वैसे ये वबाई मर्ज भी है, और वबाई मर्ज में जो मर जाए वो भी शहीद है। उसके बाद औरत बच्चे को पैदा करते हुए, यानी डिलीवरी की हालत में इंतकाल कर जाए, वो भी शहीद है। इसी तरह जो दीवार के नीचे दब कर मरे, वो भी शहीद है। इसी तरह जो पानी में डूब कर मरे, वो भी शहीद है। इसी तरह जो जल जाए आग में, यानी माज़अल्लाह खुदकुशी करने वाले के लिए नहीं, जल जाए किसी हादसे की वजह से, वो भी शहीद है। इसी तरह से जिसने रात को सूरह यासीन पढ़ा और उसी रात इंतकाल हो गया, वो भी शहीद है। जिसने वुजू किया और वुजू की हालत में उसका इंतकाल हो गया, वो भी शहीद है। जो बीमार हुआ और उसने बीमारी की हालत में पढ़ा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 40 मरतबा बीमारी की हालत में पढ़ा, वो भी शहीद है। इसी तरीके से जो बंदा सफर की हालत में इंतकाल कर जाए, वो भी शहीद है। जिसको जुल्मन कत्ल किया जाए, वो भी शहीद है। जो अपने माल या हक की हिफाजत के लिए उसको मारा जाए, वो भी शहीद है। इस तरह ये शहीदों की मुख्तलिफ किस्में हैं। 3 किस्में हो गई। सबसे आला दर्जा उसका है शहोदा में, जो अल्लाह की राह में मारा जाता है। और इमाम आली मकाम वो शहीद है जिसने दीन को नई जिंदगी देने के लिए अपने आप को, अपनी जान को, अपने माल को, सब कुछ खत्म कर दिया, तज दिया। इमाम वो शहीद है। आपको ये बताऊं, शहादतें बहुत हुई। हज़रत अमीर हमज़ा की शहादत बड़ी अजीम शहादत, लेकिन वो शहादत भी दर्दनाक है, कीमती है। मगर उस शहादत के वक्त, अमीर हमज़ा की शहादत के वक्त, पूरा लश्कर मौजूद था। खाने पीने पे कोई पाबंदी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बनफ्से नफीस उस पूरे लश्कर की क़यादत फरमा रहे थे। और फिर हज़रत अमीर हमज़ा के वतन में वो शहादत हुई, है दर्दनाक, वतन में हुई। दूसरी बात, हज़रत उस्मान गनी की शहादत भी बड़ी दर्दनाक, बहुत दर्दनाक शहादत। 40 दिन तक घर में कैद रहे, लेकिन थे अपने घर में। बड़ी कीमती शहादत है, बड़ी अहम है। मैं तकाबुल नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समझाना चाहता हूं। शहादतें हैं सब कीमती, अहम है, लेकिन इमाम आली मकाम की शहादत, वहां घर नहीं है, तपती हुई सहरा है, तपता हुआ सहरा है, पानी नहीं है, छत नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद इमाम आली मकाम को यह एहसास है कि हम सब कट जाएंगे, पूरी फहरिस्त है।
हालत रोया में, हालत ख्वाब में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक एक बंदे का नाम दिया है शहीद होने वाले, हत्ता कि अली असगर का नाम भी दिया है। यह भी पता है खैमे जला दिए जाएंगे, बीवियों की चादरें लौट ली जाएगी। ये सब ख्याल है। कितना दिल पर बोझ रहा होगा, क्या एहसास करें, अंदाजा करें कि दिल पर बोझ कितना रहा होगा, हालत क्या रही होगी। सुबह से लेकर दोपहर तक लाशें उठाते रहे और शहीद हुए। ये शहादत है इमाम अली मकाम की, और उसके पीछे कोई मकसद नहीं है, एक ही मकसद है कि अल्लाह के दीन का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, अल्लाह के दीन की हिफाजत हो जाए, दीन बचा लिया जाए, दीन को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाए। शहीद जिंदा है, शहीद के मर्तबे बड़े अजीम हैं। और फिर बात यह है कि जब एक गुनहगार आदमी, एक सियाकार आदमी शहीद होता है तो इतने मदारिज तय कर लेता है, इतने मकामात तय कर लेता है कि हजारों साल, सैकड़ों साल की इबादतें वो मकाम तक नहीं पहुंचा सकती। तो जो सहाबी शहीद हो, जो सहाबी अल्लाह की मखलूक में आला तरीन मखलूक सहाबी शहीद हो, अंबिया के बाद सबसे आला मखलूक सहाबा की है, अंबिया किराम के बाद सहाबी शहीद हो, और फिर सहाबी में भी वो सहाबी जो नवासे रसूल हो, जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में खिलाया हो, जिसके लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से और हुसैन मुझसे हैं। तो उस हुसैन पाक की शान का आलम क्या होगा, शहादत का मर्तबा आपने हासिल किया।